कहानी समुद्र में डूबी द्वारका की। द्वारका भारत का एक ऐसा रहस्य है जो आज समुद्र के अंदर समाने के बाद भी अपने जीवित होने का एहसास कराता रहता है। कहा जाता है मथुरा छोड़ने के बाद अपने परिजनों और यादव वंश की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बलराम और यादव वंशियों के साथ मिलकर द्वारकापुरी का निर्माण विश्वकर्मा से करवाया था। कृष्णा की मृत्यु के बाद द्वारका समुद्र की गहराइयों में समाती चली गई। द्वारका को पहले कुलस्थली के नाम से जाना जाता था। रिसर्च के मुताबिक गुजरात के समुद्र के अंदर मिली द्वारका नगरी आज से लगभग 9000 वर्ष पुरानी है। कहते हैं द्वारका भारत का सबसे पहला विकसित शहर हुआ करता था। समुद्र की गर्त में आज भी ऐसे पौराणिक राज दफन हैं जो सनातन की सत्यता को और मजबूती प्रदान करते हैं। उन्हीं में से एक है समुद्र में डूबी श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। कुछ लोगों का मानना है कि द्वारका का विनाश गांधारी के श्री कृष्ण को दिए श्राप के कारण हुआ। मैं महायोगिनी धृतराष्ट्र पत्नी आज तुम्हें श्राप देती हूँ। प्रकाश तेरे वंश का नाश हुआ है। प्रकाश तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे यादव वंश का नाश होगा। लेकिन अगर हम साइंटिस्ट की माने तो हिमयुग की समाप्ति के कारण द्वारका समुद्र में डूब गई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कृष्णा की मृत्यु के बाद द्वारका को जानबूझकर नष्ट किया गया था। द सिटी अंडर द वाटर। सन 1983 में एक अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट SR राव ने गुजरात के अरब सागर में समुद्र के नीचे एक शहर की खोज की जो पुराणों में बताई गई द्वारका से हूबहू मिलता था। पानी के अंदर जो सिटी मिली उसमें महाभारत काल के पत्थर, खंबे, मूर्तियां के अवशेष मिले। एक थियोरी के मुताबिक सी लेवल बढ़ने से द्वारका नगरी डूबी थी, लेकिन अगर हम पुराणों की माने तो श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद जैसे ही अर्जुन द्वारका पहुंचे वैसे ही तट से टकरा रही लहरों ने एक ही पल में द्वारका को अपने अंदर समा लिया।